मतलब आदत भी छूट गई हमारे में साड़ी खरीद के करना। जय हो करवा चौथ मैया की। करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक सदी चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन वह व्रत सुहागिन स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। सब भाई यह देखकर रोने लगे। तब जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़ गया। उसने छलनी से दीपक दिखाकर बहन से कहा, चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठ गई। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक आई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करती हुई वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ दे दिया था, यह उसी के फल से हुआ है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत को श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सुदर्शन जीवित हो उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और करवा चौथ रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की, वैसे ही हमारे पतियों की भी रक्षा करना। इसकी एक और कथा भी है कि एक बारी एक बुढ़िया थी, तो उसके एक बहू बेटा थे। तो वो बहू बेटा मतलब वो बुढ़िया ना रोज गणेश जी की रोज पूजा करती थी। तो एक दिन गणेश जी भगवान जी प्रसन्न हुए, उन्होंने उनको दर्शन दिए कि भाई मैं तुम्हारी उससे तपस्या से खुश हूँ, बताओ क्या वरदान मांगती हो। बुढ़िया कहती मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। कहते नहीं भाई, मेरा देने का इच्छा है, तुम मांग, क्या मांगती है। कहती मुझे तो मांगना ही नहीं आता प्रभु, मैं मांगूं क्या तुमसे। कहती कि नहीं कुछ तो मांग। कहते अच्छा मुझे सोचना पड़ेगा। कहते चल कोई बात नहीं, तू सोच ले, कल बता देना आके। वो अपने बहू से बेटे के पास गई, बेटे से बोला कि गणेश जी भगवान ऐसे आए थे, वो बोल रहे कि बता क्या मांगना है। तो बताओ क्या मांगूं। बेटा बोलता धन मांग ले। कहती अच्छा चल ठीक है। फिर आगे अपनी उसके बहू के पास गई। कहती मेरे को गणेश जी भगवान जी ने दर्शन दिए और मेरे को बोल रहे कि मांग, क्या वर मांगती है, मैं क्या वर मांगू उनसे। तो बहू कहती पोता मांग ले तू। वो कहती चल ठीक है। फिर वो पड़ोसन के पास गई, पड़ोसन को बोलती कि ना मेरे मतलब कि तपस्या से प्रसन्न होके गणेश महाराज जी आए हैं और मुझे वर दे रहे हैं, पर मैं उनसे क्या वर मांगू, मेरे को बताओ क्या वर मांगू। पड़ोसन कहती अरे बहू और तेरे बेटा तो, बहू और तेरा बेटा तो लालची है, वो तो अपने मतलब की चीज़ मांग रहे, उसको धन चाहिए, उसको पोता चाहिए, तो तू क्यों उनके मतलब की चीज़ ले रही है। तेरी उम्र ही कितनी रह गई है, चल तू ऐसे कर, वो ले ले अपने लिए ना, तेरी आंखें तेरे को तू देख नहीं पाती है, तो गणेश जी भगवान जी को कहा कि मेरी आंखें दे दे मुझे, तू चल नहीं पाती है, ऐसे बोल के आंखें दे दे और गोडे दे दे। तो कहती चल ठीक है। अब वो अगले दिन पूजा करी, गणेश जी भगवान जी आए। गणेश जी भगवान जी कह रहे हैं बता क्या मांगती है। तो गणेश जी भगवान जी को कहती कि भगवान जी ऐसे करो, मैं आपके सामने भाई हाथ जोड़ती हूँ कि ना कुछ ऐसा करो कि ना मेरी ना, मैं अपने दिद्दों से, दिद्दे यानी आंखों से, दिद्दे और गोड्डे मेरे को निरोगी काया दे दे, और दिद्दों से और गोड्डों से मैं आराम से रहूं, और ना इन आँखों से ना, ताकि मैं अपने पोते को देखूं सोने के उसमें दूध पीते हुए, कटोरे में दूध पीते हुए देखूं सोने के। गणेश जी भगवान कह रहे कहाँ तो तू कुछ कह रही थी कि मैं तो कुछ मांगी, कुछ भी इच्छा नहीं है, और तूने तो सब कुछ ही मांग लिया। मतलब उसने सारा धन भी मांग लिया, उसने वो भी मांग लिया, क्योंकि सोने का कटोरा तो तभी आएगा जब धन होगा, और पोता होगा वो पीता हुआ देखेगी, और निरोगी काया भी मांग ली उसने।
तो गणेश जी भगवान जी ने उनको सब कुछ दिया, जब तो वैसे ही सबकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे प्रभु। जय हो। तब तो बोलते हैं जितना दिमाग होना चाहिए उससे फायदा भी हो जाएगा ना। और उसने सबसे पूछ पाछ के घुमा के रख के सारे मांग लिए ना, इसी को बोलते हो। कविता आई थी और वापस चली गई। क्यों? अभी तो कौन पड़ोसी बुला देती पूरा कर देती। अरे ये लगा हुआ था ना, वो आंटी से पूछने लगी और आंटी कह भी रही कि आज चलिए अंदर ही आता है, फिर चलेगी। मन कर रहा होगा देखने के लिए, बुला देते नंबर ही नहीं है। अभी तो बाहर मिले थे मुझे, वो दीदी ड्यूटी गई थी, आप छुट्टी हो। फोन में ना दीपा को निकाल लो गाना। मैं नहीं आई हूँ, मैं तो आना बहुत जरूरी है। अब तुम लोग आओगे? तुम्हारी छुट्टी नहीं, हाँ डे करके आई हूँ। चलो कर लो। कहाँ पे करता है? मैं उठा लो अपनी अपनी थाली। ना किसी में एक दूसरे को एक दूसरे में वो कर लेना। वो क्या निकालना है जो तुमने वो? हाँ मैंने भेजा जो। किस पे था? व्हाट्सएप पे। ये गड़बड़ा बिल्कुल नहीं आते पढ़ने। बोलने वाले लगा लो ना वीडियो। वो ना वो उसके हिसाब से होता है। हमने अब 5 चक्कर काटने, उनके कितने चक्कर होंगे वो नहीं, हम अपने हिसाब से बोल लेंगे, फिर लास्ट में बदलना होता है ना। टाइमर तो नहीं यार, तुमने बीच का तो दबाया नहीं। बीच का दबा तो रखा है।